सर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ प्लीज। आपने कहा न्याय किसी के साथ, अन्याय किसी के साथ नहीं होता। एज अ वुमन बहुत सारे आज रेप के इंसिडेंट्स आते हैं जो सब 16 दिसंबर का है, सबसे भयानक, उससे भी भयानक हुए होंगे जो मैटर पब्लिकली नहीं आए होंगे। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये अन्याय नहीं है औरत के लिए? आप बताइए। देखो अभी क्या होता है, यही समस्या होती है। अब मैं बहुत गहरी साइकोलॉजी, मैंने क्या बोला कि आखिरी 4 लेक्चर में आप किसी भी चीज का जवाब पूछ लेना मेरे से, मैं दूंगा। अभी आप ये समझो कि वाकई अन्याय तो नहीं हो रहा है। अभी क्राइस्ट के साथ मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया, मीरा नाच रही है, उसको पत्थर से कितना मार रहे हैं, आप बुद्ध को कितना सताया, आपको कल्पना नहीं है, तो क्या अन्याय हो गया? तो मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं। अहंकार और भगवान का फर्क। भगवान भी हमारे भीतर है, हमारा एहसास है जो हम लेके आए थे, और उसके ऊपर हम मैं की चादर ओढ़ लेते हैं। बरोबर है? मैं, मेरा, मेरे। अब मैं, मेरा, मेरे का सब चीज दुख का जनेता है। ये दुख की फैक्ट्री है ये। तो हमारे सारे दुख उसके हैं। एक खूबसूरत कहानी सुनाता हूं इस पे कि एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी भक्ति करी, तो भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान ने बोला, बोल तू क्या चाहता है? तो वो बोला कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 24 घंटे रहे। तो भगवान भी मन ही मन सोचे, यार कि मैं 24 घंटे इसके साथ हूं और ये मांग क्या रहा है? बोले 24 घंटे मेरे साथ रहे। बोले ठीक है, जा तेरे साथ रहूंगा 24 घंटे। भगवान हमारे साथ भी 24 घंटे हैं, लेकिन जहां हमारा मैं है वहां भगवान हमारा ढक जाता है। बड़ा फर्क समझ लेना। और कोई भगवान नहीं है संसार में, हमारा मैं से ढका पड़ा है। अगर मैं नहीं है तो सब उसका है, सब वो है और आप वो है। हाथों हाथ अभी इसी समय आप भगवान है। अगर मैं नहीं है, अगर आप करता नहीं है, तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं तेरे साथ रहूंगा 24 घंटे। अब वो तो यूं भी 24 घंटे साथ में। अब उसकी हंसती खेलती जिंदगी थी, तो वो देखता, अच्छा चेक भी करता, बुद्धिमान मनुष्य है, और वो भी बुद्धिमान था। तो जमीन पे चलता तो 4 पांव पड़ते। तो बोला हाँ यार, भगवान मेरे साथ है, बात सही है। वो रात को भी देखता, दिन में भी देखता, फिर हफ्ते हफ्ते भर में देखता, तो भगवान उसके साथ रहता। बिल्कुल पाता कि हाँ यार, 4 कदम पड़ रहे हैं, 2 मेरे 2 भगवान के। अब एक बार ऐसा हुआ कि धंधे में बड़ा नुकसान हो गया उसको, और सड़क पे आ गया, और पत्नी और बच्चे की भी मृत्यु हो गई इस दरमियान। तो बड़ा संकट में आ गया, महीनों तक घर में कैद रहा, परेशान रहा। फिर अचानक उसे याद आया कि यार ये मैं तो भूल ही गया था, भगवान मेरे साथ है। तो उसने बोला लाओ चेक करूं भगवान कहां है, उससे बोलूं कुछ कर मेरे लिए। तो वो बाहर निकला और मिट्टी पे पांव रखे, तो 2 ही कदम। और वो बोले देखो ये संकट में भग गया है? बड़ा चालू है। तो उसने फिर तपश्चर्या करी, फिर भगवान आए। बोले प्रभु तुम तो बड़े चालू हो यार। बोले तुम तो 24 घंटे जब मैं मस्ती में था तो मेरे साथ थे, और संकट आया तो तुम भग गए। अरे बोले पगले, वो 2 कदम मेरे थे, तेरी औकात क्या है संकट उठाने की? समझे आप? तो हमारा अहंकार तो संकट बढ़ाता है। जब उस पर संकट आता ना, तो उसको थामती हमारी आत्मा है, और उसमें इतनी शक्ति है कि सारे जुल्म सह सके और हर चीज का इतिहास बन सके। तो मनुष्य एक मकसद से आता, कई चीजें सिद्ध हो जाती, कई चीजें सिद्ध करने के लिए आता। तो कईयों को कई कष्ट सिद्ध करने के लिए आते, कईयों को कई कष्ट लोगों को जगाने के लिए आते। सब चीज मकसद से हो रही है। लेकिन जिसके पास आत्मा है, जिसके पास भगवान है, उसमें सहन करने की अपार शक्ति है, उसको अन्याय नहीं लगता। और आप देखना कि हम देखते हैं कि यार ये आदमी को ये संकट आएगा तो ये बेचारा झेल ही नहीं पाएगा, ये सुसाइड कर लेगा, ये इसके बच्चे बगैर रह ही नहीं सकती। कुछ नहीं होता, बच्चा चला जाता, 2 महीने वो संभल जाती मां भी। क्यों? वो 2 महीने उसको कौन संभालता? वो उसका भगवान संभालता। हम दुष्कर्म हम करते, दुष्कर्म हमारा अहंकार करता, हमको संभालता भगवान। आपने वो लता मंगेशकर का गाना सुना ना एक, वो कि बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से ये धरती थमी। तो भीतर भगवान नहीं होता ना, तो हमारा अहंकार तो कब का हमको मार डाल चुका होता।
क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।